देख रहे हैं अंबर टाइम। टोने टोटके और मन्नत के बाद प्रसन्न हुए इंद्र देवता ने आखिरकार खुशियों की बारिश कर राहत दी है। जिले में 15 दिनों के लंबे ब्रेक के बाद राहत की बारिश शुरू हुई है। सूखने की कगार पर पहुंच चुकी सोयाबीन की फसल के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। बारिश की लंबी खींच की वजह से सोयाबीन की फसल में नुकसान होने लगा था और गांव-गांव में बारिश के लिए प्रार्थनाओं और तरह तरह के टोने टोटकों का दौर शुरू हो गया था, जिसके बाद मंगलवार रात से जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। बुधवार को रुक रुक कर शहर में भी बारिश हुई। बारिश ने शहर की सड़कों को भिगो दिया, लेकिन बारिश रुकते ही खिली धूप ने फिर सुखा दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून का सिस्टम फिर से सक्रिय होने से आगामी 2 से 3 दिन में मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। जिला अस्पताल प्रशासन अस्पताल की क्वालिटी और सुविधाओं की इन दिनों दिल्ली से आई टीम को पड़ताल करवा रहा है। दिखावटी सजावट और चाक चौबंद व्यवस्था बताई जा रही है, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और है। ये नज़ारे आज सुबह के देखिए। जिला अस्पताल में कितनी क्वालिटी है, कितनी सुविधाएं दी जा रही है, ये तस्वीर देखकर समझी जा सकती है। अस्पताल में सुबह से लाइट आने जाने का खेल चलता रहा। 3 से 4 घंटे हो गए, लाइट गए। भर्ती मरीज परेशान रहे, वार्डों में अंधेरा पसरा रहा। इतना ही नहीं, विद्युत आपूर्ति ठप होने से मरीज एक्सरे मशीन पर ही लेटा रहा, लेकिन उसका एक्सरे लाइट नहीं होने से नहीं हो सका। सोनोग्राफी मशीन भी बंद रही, मरीज इंतजार करते रहे। जिला अस्पताल में सरकार ने जनरेटर भी दिए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इनका मेंटेनेंस नहीं कर सका, जो शो पीस बनकर पड़े हैं। ये देखिए, मरीजों को वार्ड के बाहर बरामदे में ही भर्ती कर दिया गया। बारिश होते ही पानी टपकने से मरीज परेशान रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। जिला अस्पताल पहुंचे मरीज ने बताया, नाम है आपका? राजेश बोरासी। कहाँ रहते हो? महेश नगर। कब से आप यहाँ पे आए हो? कब मेरे से को 3 घंटे हो गए हैं, मिनिमम 3 घंटे हो गए हैं और 3 चक्कर लाइट चली गई। मेरे एक्सरे के लिए मैं अभी भी बैठा हूँ। प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं। 3 जगहों पे इमरजेंसी लाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या 3 जगहों पे इमरजेंसी लाइट होना चाहिए? पहले मैंने सोनोग्राफी करवाई तो वहाँ पे लाइट चली गई, फिर उसके बाद में यहाँ आया एक्सरे करवाने, यहाँ पे लाइट चली गई। क्या है ये प्रशासन? कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहने वाला है ही नहीं। और फिर प्लस पॉइंट ये है, आए 1-1.5 घंटा बैठे हो गए तो कभी कोई मरीज आ गया, कभी वो इनका कोई पेशेंट वाला आ गया। हम लोग बैठे, हमारा कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति रतलाम ने तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सनातन धर्मावलंबियों ने मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करने और स्टालिन को संवैधानिक पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन एडीएम राधेश्याम मंडलोई को सौंपा। ज्ञापन देते समय सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न धार्मिक संगठन और संत श्री के साथ कन्हैया लाल मौर्य, प्रेम उपाध्याय, मनोहर पोरवाल, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, अनिल झालानी सहित सदस्य उपस्थित रहे। सनातन धर्म संगठन पदाधिकारियों ने बताया, आज ज्ञापन देना है किस बात? आज सनातन धर्म रतलाम के सभी सनातन धर्म से संबंधित सभी ट्रस्टों के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और सनातन धर्म के सभी पदाधिकारी आज यहाँ हम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं। और ये ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि तमिलनाडु के करुणानिधि के पोते स्टालिन के लड़के ने एक गलत बयान दिया, जो मंत्री है उस सरकार के अंदर, उसने सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ की है। और इसलिए हम सनातन धर्म सभा बहुत निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि स्टालिन के उस पोते को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करे और इस प्रकार का दंड दे कि भविष्य में कोई किसी धर्म का अपमान नहीं करे। सनातन धर्म सब धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों का आदर दूसरे धर्मों के लोगों को भी करना चाहिए। ये तो सनातन धर्म ने इसके बारे में अगर टिप्पणी करी उन्होंने, यदि उनमें दम है किसी दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करके दिखाए
तो जिंदा जला देंगे उसको। पर सनातन धर्म तो श्रेष्ठ धर्म है, हम सबकी इज्जत और आदर करते हैं, हम समाज के अंदर भेदभाव नहीं फैलाते हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की प्रकृति करने वाले को सरकार दबाए। इधर जुबिन जैन के नेतृत्व में युवाओं ने स्टेशन रोड स्थित महाराणा रतन सिंह स्टैच्यू चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शरीक युवाओं ने तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि के पुतले को जूते मारते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में पुतला फूंका गया। भगवा के गद्दारों को, सनातन के गद्दारों को, अरे पेट्रोल है पेट्रोल। भैया सामने से बेटा भगवा विरोधी मुर्दाबाद, 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 भगवा विरोधी मुर्दाबाद, 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 जूते मारो सालों को, भगवा के गद्दारों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, भगवा विरोधी मुर्दाबाद, 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 भगवा विरोधी मुर्दाबाद, 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 देश विरोधी मुर्दाबाद, 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 देश के गद्दारों को, जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को। एक ऑटो चालक ने 1 लाख रुपए और मोबाइल रखा बैग वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। घटना सोमवार रात की है, जहां उज्जैन से रतलाम आई एक महिला ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंची थी, लेकिन वह अपना बैग ऑटो में ही भूल गई। बैग में करीब 1,11,000 रुपए नकद और महिला का मोबाइल रखा था। मोबाइल और पैसों से भरा पर्स ऑटो चालक मोहम्मद दीन के ऑटो में बैठी अन्य सवारी ने देखा और मोहम्मद ने पर्स को संभाल कर रख लिया। इसके बाद वह अपने साथी चंद्र प्रकाश के साथ स्टेशन रोड थाने पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को बैग सुपुर्द कर दिया। बैग में रखे मोबाइल के आधार पर महिला को सूचना दी गई और महिला के थाने पहुंचने पर उन्हें उनका सामान सुरक्षित वापस लौटाया गया। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले मोहम्मद दीन ऑटो ने बताया। क्या नाम है भैया? चंद्र प्रकाश शर्मा। और भैया का? मोहम्मद दीन। हाँ, क्या हुआ था भैया? सर ये स्टेशन पे ऑटो खड़ा था, तो ऑटो में पैरों में बैग आया तो उसको देखा तो उसमें जोखम दिखी, तो जोखम दिखने के बाद में डायरेक्ट थाने पे ले आया इसको। क्या था बैग में? उसमें बैग में 1,04,000 रुपये नकद थे सर। फिर वो टीआई साहब को दे दिया यहाँ पे, और फिर वो जिनका था वो भी आ गए और उनको सुपुर्द कर दिया बैग। क्या करते हो आप दोनों? सर ऑटो चलाता। यह बैग उज्जैन निवासी रेखा वोहरा का था, जो अपने मायके रतलाम आई हुई थी। जल्दबाजी में वह अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी। रेखा वोहरा ने अपना बैग, नगद राशि और मोबाइल मिलने पर बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रेखा वोहरा। मैम क्या हुआ था? बैग गुम गया था आपका? जी। मैं अवंतिका से आई और मैंने रेलवे स्टेशन पे थोड़ा आगे से मैंने ऑटो किया और मैं घास बाज़ार में उतरी अपने घर पे। तो मैं जब उतर के घर पे चढ़ी और जस्ट मुझे पता चला कि मेरा बैग ऑटो में छूट गया। तो हमने इनको ढूंढा बहुत देर तक नहीं मिले ये, और मोबाइल बराबर चालू था, मोबाइल पे बराबर रिंग जा रही थी। फिर इन ऑटो में कोई सवारी बैठी तो उनको ये पर्स मिला।
तो जो सवारी बैठी थी उन्होंने ये ऑटो वाले को बोला कि तुम सीधे थाने पे चलो, ये पर्स वहीं जमा होगा। जी। तो मेरे पर्स में 1,11,000 समथिंग के आसपास कैश था, मोबाइल था, वो सब एज इट इज़ मिला। तो मैं उन भैया को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे ज़माने में उन्होंने अपनी इतनी ईमानदारी का परिचय दिया, और वो भैया भी धन्यवाद के पात्र है और ऑटो वाले भी भैया भी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने सीधे थाने पे आके मेरा पर्स जमा कराया। दोनों ऑटो चालक थे, जो ऑटो चालक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑटो चालक बहुत ईमानदारी दिखाई, उन्होंने इतने कम समय में आके फटाफट उन्होंने पर्स मेरा थाने पे जमा करा दिया। तो ऐसी ईमानदारी हमेशा ये लोग रखें कि कोई भी पैसेंजर वगैरह जो भी आते हैं ऑटो में बैठने, रह जाता है सामान किसी का, लेकिन मैं उनको बहुत दिल से दुआ देती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह के काम करें, किसी के भी साथ बेईमानी ना करें। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।